कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। गणित के प्रश्नों के बाद अब हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको रीजनिंग और हिंदी अच्छे से समझा दें, ताकि आपके लिए 18 जनवरी को आने वाला पेपर थोड़ा आसान बनाया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी शुरू करेंगे। देखो, हिंदी में एक खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप पेपर पढ़ने जाएं तो पहले अनुच्छेद ना पढ़ें, ठीक है? क्योंकि अनुच्छेद जब पढ़ेंगे आप तो पूरा अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों पर आएंगे और थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। आपके लिए बेहतर ये होगा कि पहले आप उस अनुच्छेद के सारे प्रश्नों को पढ़ लें। उसमें क्या होगा कि जो प्रश्न आपने पढ़े केवल उन्हीं के उत्तरों पर आपका ध्यान होगा, ठीक है? आगे और किसी चीज पे ध्यान नहीं होगा। अदरवाइज आपको पहले बहुत ध्यान से पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, अनुच्छेद, और फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा। तो आप पहले क्या करें, पहले प्रश्न पढ़ें कि वो इस पैराग्राफ में यानी कि इस अनुच्छेद में किस किस प्रश्न के उत्तर चाहता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे व्यक्ति। ये 2024 में जो पेपर आया है नवोदय का, उसके प्रश्न है, तो मैं उसके आधार पर आपको समझाऊंगा, ठीक है? सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे, क्या थे वो अभी पैराग्राफ में पढ़ेंगे। एक प्रश्न ये हो गया। फिर है, उनका गांव घिरा हुआ था, ठीक। इसका प्रश्न का उत्तर भी उसी में ढूंढेंगे। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी, ठीक। इसका भी उत्तर में हमारे पास 3 प्रश्न हो गए, ठीक। सुंदरलाल बहुगुणा कौन एक थे, उनका गांव घिरा हुआ था, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप ये हुआ। फिर उसके बाद 2 प्रश्न और हैं। सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है, ठीक। इसका अनुच्छेद से कोई ताल्लुक नहीं, इसका हिंदी के व्याकरण से ताल्लुक है। देखो, सुंदरलाल बहुगुणा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। तो इसका उत्तर तो आपको बिना पैराग्राफ पढ़े मिल गया। दूसरा है, मूल्यवान का पर्यायवाची। मूल्यवान ऐसी चीज जो कि अमूल्य हो, अनमोल हो, ठीक। तो इसका उत्तर आपको इसमें मिल गया। इसके लिए आपको जो किताब है उसके सारे ही विलोम और पर्यायवाची पढ़ लेना है, ताकि इनके उत्तर आसानी से ढूंढ लें, ठीक। तो अब क्योंकि हमने प्रश्न पहले पढ़े, तो अब हमें केवल और केवल इन 3 प्रश्नों के लिए पैराग्राफ को पढ़ना है। यानी कि जरूरी नहीं है कि इनका उत्तर आखिर तक में मिले, हो सकता है मध्य में ही इन तीनों का कोई उत्तर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है, एक महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना है। देखो, सुंदरलाल बहुगुणा को क्या बताया इन्होंने, एक महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए उत्तर में क्या क्या देगा। सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे, पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता कहीं नहीं दे रखा, तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरणवादी। एक प्रश्न हो गया। अब आगे का पढ़िए। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों में गिरा हुआ था। उनका गांव कहां से गिरा था? पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से गिरा था। देखो, तो उनका गांव कहां पे गिरा था? हरे भरे वनों से घिरा था। दूसरा भी उत्तर आपको मिल गया। अब उसके बाद वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बस इतना रह गया। घिरा हुआ था, वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आना शुरू हो गई। देखो, तीसरे का भी उत्तर मिल गया। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? विनाशकारी बाढ़ आने लगी। देखो, प्रश्न पढ़ने से ये फायदा हुआ कि हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, जितना बस प्रश्न में पूछा गया है उतना पढ़िए, ठीक है। चलिए अगला शुरू करते हैं। अगले में कौन कौन से प्रश्न हैं? विनम्रता एक महान है, ये एक प्रश्न हो गया। विनम्रता का अभिप्राय है, यानी कि इसका पर्यायवाची पूछ रहा है। और तीसरा है आपका, विनम्र व्यक्ति से सीखता है। विनम्र व्यक्ति किससे सीखता है? चौथा है जो इसमें दे रखा है, यानी कि 69वां प्रश्न, घमंडी किसका पर्यायवाची है? ठीक है, इसका अनुच्छेद से कोई ताल्लुक नहीं। घमंडी किसका पर्याय? घमंडी को और क्या कह सकते हैं? घमंडी को अक्खड़ कह सकते हैं, ठीक। जिद्दी का विलोम है, ठीक। जिद्दी आदमी कौन होता है? जो किसी और की बात नहीं मानता। तो इसका विलोम क्या बन जाएगा? सहमत। वो व्यक्ति जो हर किसी से सहमत हो, विनम्र हो, वो सहमत कहलाता है। यानी कि हमें बस 3 के उत्तर ढूंढना है। विनम्रता एक महान है, विनम्रता का अभिप्राय है, विनम्र व्यक्ति से सीखता है। ये अनुच्छेद पढ़ते हैं। विनम्रता एक महान सद्गुण है। सद्गुण, देखिए विनम्रता एक महान गुण, तो इसमें सद्गुण कहीं पे भी नहीं दे रखा, गुण दे रखा है, तो इसका उत्तर गुण हो जाएगा। इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल तथा सुशील होना। देखो, दूसरे प्रश्न का भी विनम्रता का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय विनम्र, कोमल और सुशील होना। अब देखो, विनम्र, कोमल, सुशील तो किसी में भी नहीं दे रखा, लेकिन वे व्यक्ति जो दूसरों के प्रति विनम्र, कोमल और सुशील होता है, उसे सभी ने बोलते हैं, ठीक है, सभी ने। तो इसका उत्तर भी आपको मिल गया। अब आते हैं तीसरा, विनम्र व्यक्ति से सीखता है। अब आगे पढ़िए। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है, ठीक है, उनके अनुभव से सीखता है, यानी कि दूसरों के अनुभव से सीखता है, ठीक। पैराग्राफ पूरा भी नहीं पढ़ना पड़ा, हमें सबके उत्तर मिल गए। आइए आगे चलते हैं।
अगला है ये हमारा अनुच्छेद 3। देखो इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे। धन्यवाद का अर्थ है कि हम हैं। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, महान सद्गुण क्या है। तीसरा है अपने अपनी में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। चौथा है सहायक शब्द है, इसका इससे ताल्लुक नहीं है। चौथा और पांचवा हो जाएगा सद्गुण का अर्थ है, सद्गुण का पर्यायवाची एक तरीके से, ठीक है। हाँ, तो सद्गुण यानी कि गुण होते हैं, ठीक, इसमें और कोई नहीं। सद्गुण को अच्छे गुण भी कह सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी अच्छे गुण नहीं लिखा है तो गुण ही लेंगे। सहायक शब्द, देखो सहायक शब्द जो होते हैं वैसे तो क्रिया होते हैं, ठीक। हाँ, वो सहायक शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं क्रिया को और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन सहायक संज्ञा के साथ में अगर लिखा हो तो वो संज्ञा कहलाता है, ठीक है। जैसे हम सहायक अध्यापक कहला रहे हैं, तो सहायक अध्यापक जो है एक नाम है हमारा, पद का नाम, उस पद का नाम है, और किसी भी चीज का नाम क्या होता है, संज्ञा। तो अगर किसी संज्ञा के साथ में सहायक लिखा जाएगा तो वो संज्ञा लिखा जाएगा, शब्द नहीं, सहायक ही। सहायक शब्द जो होते हैं वो क्रिया ही होते हैं। और इसके अलावा सहायक विशेषण भी होता है, ठीक है। जैसे कि आमिर बहुत ही सहायक व्यक्ति है, तो आमिर की विशेषता क्या है कि वो सहायक है, तो ये संज्ञा भी हो सकता है, विशेषण। लेकिन सहायक शब्द जो होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। अब आपको पैराग्राफ पढ़ना है, अब केवल 3 प्रश्न रहेगा इनके उत्तर ढूंढने के लिए, वो भी। तो पहला प्रश्न, धन्यवाद का अर्थ है कि हम हैं। महान सद्गुण क्या है। अपने अपनी में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। तो कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है, ठीक है। तो महान सद्गुण क्या है, ये कह रहा है महान सद्गुण क्या है, ये क्या, कृतज्ञता ज्ञापन। ज्ञापन मतलब प्रदर्शन। तो दूसरे का उत्तर आपको मिल गया पहली लाइन में, कृतज्ञता का प्रदर्शन। महान सद्गुण क्या है, कृतज्ञता का प्रदर्शन, जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। तो ये धन्यवाद का अर्थ क्या है, धन्यवाद का अर्थ भी कृतज्ञता है। ये कह रहे हैं कि ये एक महान अनुभूति है जिसके प्रति हम धन्यवाद अभिव्यक्ति करते हैं। तो दूसरे पहले का प्रश्न मिल गया। अब रह गया सबसे आखिरी, अपने अपनी में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। कह रहा हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं, हम, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, हम अपने किस में हो सकते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, विचारों, शब्दों और कार्यों। अब विचारों, शब्दों, कार्यों में से केवल एक ही शब्द दे रखा है, विचारों, तो यही इसका उत्तर होगा। अगर ये तीनों एक साथ दे रखे होते तो भी इसका उत्तर यही होता। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं, यानी कि अगला अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसके प्रश्न पढ़ेंगे हम। प्रश्न कह रहे हैं कि लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध से संबंधित समस्याओं से है। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, ठीक है, क्योंकि, ठीक है। अब आते हैं आगे के प्रश्न पर। ये कह रहा है ढीला का समानार्थी है। ढीला, बच्चों देखो, ढीले का समानार्थी होता है ढीली का शक्तिपूर्ण, ठीक, जिसमें शक्ति ना हो। और दूसरा है अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम किया। देखो हानिकारक का हानिकारक तो हो ही नहीं सकता, ठीक, क्योंकि एक ही शब्द हो गया। निराशाजनक भी नहीं हो सकता, उपयोगी नहीं, खतरनाक, ठीक, ये कहीं पर भी हो इसका अर्थ खतरनाक ही रहना। आइए अब अनुच्छेद पढ़ लेते हैं उन 3 प्रश्नों के लिए केवल, ठीक। तो प्रश्न कह रहा है वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीवी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है, ठीक है, दृष्टि कमजोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, जो अधिक हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप सिरदर्द की सामान्य शिकायतें भी आती हैं। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शरीर, स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। देखो लंबे समय तक टीवी देखने से हमारा प्रभावित नहीं होता है, क्या नहीं होता। अब ये कह रहा है कि देखो लंबे समय तक टीवी देखोगे तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक। शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है, ऊंचाई, भार, ये सारी शारीरिक है। और पाचन क्रिया, ये भी शारीरिक विकास का हिस्सा है। अब इसमें दे रखा है मानसिक विकास भी। मानसिक विकास मानसिक स्वास्थ्य है। एक तरीके से इसमें सारे ही उत्तर सही हैं, लेकिन जो सबसे सही है वो इसमें मानसिक वाला है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ठीक। अगर इसके अलावा कोई दिया होता तो वो इसका उत्तर होता, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य दे रखा है, यहाँ पे भी मानसिक दे रखा है, तो एक तरीके से सभी उत्तर सही हैं इसमें। अब देखो आगे का पढ़ लेते हैं। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज से बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में दर्द भी होता है,
टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है। ठीक, ये इसका उत्तर हो गया। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि से सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि उनकी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है। ठीक है, अब आता है 77वां प्रश्न। तो यह आ गया, टीवी देखते हुए खाना खाने में हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक काय से संबंधित होती है? मानस से। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क से, ना कि हृदय से, पाचन क्रिया से, श्रवण क्षमता यानी कि सुनने की क्षमता से भी नहीं। तो ये हो गया हमारा आपका हिंदी का। आइए अब रीजनिंग। हाँ, आइए रीजनिंग शुरू करते हैं। देखिए, रीजनिंग के सवाल प्रश्नों उसमें पेपर में सबसे अधिक होने वाले हैं, लेकिन इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से करें। ठीक, और ये सबसे आसान क्वेश्चनों में से भी होंगे अगर आप जो है मानसिक रूप से तैयार रहेंगे इसके लिए। देखो, पहला जो है वो है पृष्ठ संख्या 1 से 4 में प्रत्येक पृष्ठ में चार चित्र 1 2 3 4 दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि 3 चित्र तो समान होंगे किसी ना किसी रूप में और 2 अलग होंगे, तो उसकी पहचान कर लीजिए। देखिए, सब में खड़ी और पड़ी रेखाएं हैं, लेकिन समानता क्या है कि अगर खड़ी 3 है तो पड़ी भी 3 है, खड़ी 2 है तो पड़ी भी 2 है। इधर खड़ी 3 है लेकिन पड़ी 2 है, ये असमान दिख रही है। यहाँ पे खड़ी 4 है, पड़ी 4, तो सब में कौन सा समान है? तीसरा। आइए अगला देखो, इसमें 4 है, जिस उसमें रेखा में तीर है उसी रेखा में नीचे बिंदु दे रखा है और बाकी 2 रेखाएं एक जैसी हैं। तो ये देखिए कि जिसमें तीर उसी में रेखा, ये घूम भी गया एक अक्षांश एक देखा जाए तो। और इधर देखिए कि जिसमें तीर उसी में बिंदु, बाकी में कुछ नहीं, अब भी घूम गया। अब ये इधर घूम गया, लेकिन इसमें देखो क्या खास बात है कि जिसमें वो आपका तीर बना है उसमें बिंदु ना होके दूसरी वाली भुजा में बिंदु है, यानी कि इसका उत्तर ये वाला सही होगा। अब आइए तीसरे में, इसमें क्या समानता है? आप देखो सभी में 4 वर्ग हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन इसमें 4 वर्ग नहीं है बल्कि 8 वर्ग हैं। अब इधर देखिए, ये भी बहुत आसान है। सभी में जो ये काला हिस्सा है ये केंद्र के पास बन रहा है, ठीक है, जबकि इसमें छोर के पास बन रहा है, तो ये अलग है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 1 2 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उसमें ओएमआर शीट में भरना, यानी कि इसके बिल्कुल समरूप चाहिए। पहला देखो नहीं दिख रहा, दूसरा देखो इसके समरूप ही दिख रहा है, ठीक, लेकिन बाकी सब भी एक बार देख लो, ये भी समरूप नहीं है, ये भी समरूप नहीं है, यानी कि दूसरा ही उत्तर इसका सही होगा। अब इसे देख लीजिए, ये इसके समरूप, ठीक, ये नहीं है, दोनों में तीर है इसमें, जबकि नीचे एक त्रिभुज बना है, तो ये नहीं है। इसमें भी दोनों में तीर बना है, ये भी नहीं है, इसमें भी केवल यही है, तो इसका उत्तर ये हो गया। आइए अगले वो देख लेते हैं, इसके अगले भिन्न। देखो 7वां देखो, ठीक, ये नहीं है क्योंकि बीच में से कट रहा है, ये भी नहीं है क्योंकि नीचे हो रखा है, ये इसमें काला पार्ट दे रखा है, तो ये भी नहीं है, केवल ये है जो इससे समान है, तो इसका उत्तर 4 हो गया। अब इधर देखिए, ठीक है, ये इसका ध्यान रखना कि ये ऊपर नीचे हो, ठीक, ये वाला नहीं है क्योंकि इसमें जो रेखा है वो नीचे दे रखी है जबकि इसमें ऊपर है। इसमें देखो दोनों रेखाएं बिल्कुल इसके जैसी हैं, इसे भी देख लो, ये आकृति भी नहीं है, और इसे देखेंगे आप तो ये आकृति इस तरह से जा रही है जबकि ये इस तरह से आ रही है, तो इसका उत्तर केवल और केवल 2 है। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र 1 2 3 और 4 पर गौर करें और उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र का लुप्त भाग बिठाया जा सकता है। ठीक है, जो हिस्सा लुप्त है केवल उसे बिठाना है, ठीक, और नीचे जो दे रखा है उसी के समान बिठाना। तो सबसे पहले जो हिस्सा तैयार है, बना हुआ है, उस पर ध्यान दो, ठीक। इधर एक हिस्सा खाली, ये तिरछी हो रही है, ठीक, जो इस तरफ वही इस तरफ सेम है, तो यानी कि ये हिस्सा यहां आना है, ठीक है। इसमें खास बात क्या है कि हिस्सा काला है और इसका रुख किधर होगा? विपरीत दिशा में। अब देखो ये तो हो ही नहीं सकते कि इनमें कोई काला हिस्सा है ही नहीं, इन दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन इसकी दिशा इस तरफ है तो नहीं बैठ सकता, इसकी दिशा इस तरफ है, ये बैठ जाएगा, तो पहला उत्तर ये हो गया। अब आइए दूसरा देखते हैं, ठीक है। देखो ये आमने सामने की है, ये पूरा कर रही हैं कि ये मिरर इमेज है एक तरीके से, इसकी दिशा इधर जा रही है, इसकी दिशा, तो इसमें कैसे होगी? इसकी ये है तो इसकी ये होगी, ठीक।
तो इसमें बिंदु काली नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसमें बिंदु काली है, ये लग रहा है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, और इसकी दिशा यूं है, ये इस वजह से नहीं है। तो सिर्फ केवल और केवल दूसरा उत्तर सही है। अब आते हैं 11वें पे। देखो ये हिस्सा कौन पूरा कर रहा है, ठीक। सबसे पहले ये कौन पूरा कर रहा है, देखिए ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, यह हो सकता है, ठीक। ये भी अगर इसे घुमा के लगाएं तो हो सकता है, लेकिन इसे देखिए ध्यान से, ये जो है बिल्कुल बिना घुमाए ही इसमें फिट हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर तीसरा होगा। अब आइए 12वें पर, ठीक है। हमें देखो इसके सामने ये है, तो इसके सामने ये वाली आकृति होना चाहिए, यानी कि एक पूरा साबुत त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज और एक चतुर्भुज। तो किस किस के अंदर त्रिभुज है, इसके अंदर नहीं है, इसे छोड़ दो। इसमें त्रिभुज तो है लेकिन छोटा त्रिभुज नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो खुद ब खुद इसका ये उत्तर हो गया। आइए अगला पैराग्राफ यानी कि रीजनिंग का अगला सवाल करते हैं। देखो हमारा अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए नीचे उपलब्ध उत्तर चित्र में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके, ठीक है। देखो ये श्रेणी क्रम में है, यानी कि एक के बाद दूसरा किसी रूप में बदल रहा होगा, फिर तीसरा, लेकिन क्रम से बदल रहे होंगे। तो इसमें क्रम क्या है, देखो इसमें क्रम यह है कि एक जो पूरा त्रिभुज है उससे पहले एक खाली स्थान है, वो अगर इसे पहला मान लें तो अगले चित्र में वो दूसरे पे चला गया, तीसरे चित्र में वो तीसरे पे चला गया, ठीक है। तो चौथे चित्र में ये खाली स्थान कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए बच्चों, यहाँ आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो कौन किस 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 में, इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, केवल ये दो हैं, ठीक है। लेकिन खास बात ये है कि आपका कि इसमें जो रेखा दे रखी है खाली स्थान के बाद, इसमें नहीं है, जबकि इसमें है। देखो यहाँ पे खाली स्थान में त्रिभुज के बाद एक रेखा है, यहाँ पे त्रिभुज के बाद एक रेखा नहीं है, जबकि इसमें दे रखी है, ठीक। तो ये भी गलत है, केवल इसका 2 सही होगा। आइए 14वां कर लेते हैं। इसमें भी देखो ये तीर और ये आपका वृत्त, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ। तो इसका मतलब इस वाले में ये तीर यहाँ आएगा और ये जो काला हिस्सा है ये कटा, ये यहाँ आएगा। तो आप ढूंढिए आप कि किस किस में तीर यहाँ पर है, इस दिशा में, ठीक। तो तीर की दिशा देखिए केवल इस और इसमें है, तो कुछ भी नहीं सोचना, इसका उत्तर लगा देना है। अब इसे देखो, ये एक इस तरफ गया और दूसरा इस तरफ, यानी कि विपरीत दिशा में जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें वो भुजा नीचे, एक रेखा नीचे आगे बढ़ रही है, तो इसमें ये विपरीत दिशा गया और रेखा बढ़ी। तो इसमें क्या होगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा, लेकिन एक भुजा बढ़ती रहेगी। देखो किस किस में है, इसमें विपरीत दिशा जा रहा है लेकिन भुजा बढ़ती नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसमें विपरीत दिशा जा रहा है, भुजा भी बढ़ती है, ये हो सकता है, इसे देख लो, ये नहीं हो सकता। और इसमें भुजा पूरी क्रॉस नहीं कर रही, ये नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर दूसरा है। आइए 16 देखें, समान आकृति। देखो सब में जो त्रिभुज है एक क्रम से बढ़ना, एक, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या होंगे, 4 होंगे। जाहिर सी बात है दिशा यही रहेगी, 4 इसमें भी है, लेकिन जो दिशा है उसकी इस तरफ को, इसलिए दूसरा उत्तर इसका हो जाएगा। आइए अगला कर लेते हैं। ये कह रहा है प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चिन्हों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न के चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र के चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखो ये लिखा कैसे है, अनुपात समानुपात के, तो जो संबंध एक में होगा वही संबंध दूसरे में होगा, ठीक। अब इसे जरा ध्यान से देख लो, इसमें और इसमें क्या अंतर है, केवल इतना अंतर है कि इसमें इसकी रेखाओं को गायब कर दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि इस वाले में भी केवल रेखाएं ही गायब होने वाली हैं, ठीक है। इधर देखो, इधर रेखाएं तो गायब हैं, लेकिन इसके जो 4 किए गए हिस्से वो इस तरह से किए गए, इसके अलग हैं, तो ये नहीं हो सकता। इधर इसमें हिस्सा ये गायब होना है रेखाएं, जबकि इसमें ये रेखाएं दे रखी हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इधर देखिए, इधर ये रेखाएं तो गायब हैं और ये जो आपके 4 हिस्से हैं वो भी इसी के अनुसार बने हैं, तो उत्तर आपका हो गया तीसरा। अब आइए इधर देखो,
4 रेखाएं हैं, 1 2 3 4, इसमें बीच दूसरी और तीसरा रेखा को मिलके एक आयत बना दी। ठीक है, अब इधर भी 4 रेखाएं, 1 2 3 4, तो बीच की रेखाओं को मिलके यहाँ भी एक आयत बनेगी। संबंध यही हो सकता है बस केवल इसमें। तो आप देखिए किसके अंदर है, केवल तीसरे में ये खासियत है जो इस चित्र को बना सकता है। आइए अगला कर लेते हैं। अगला है, देखिए एक आकृति बनी है, उसमें जो दूसरी आकृति है उसकी बिल्कुल विपरीत दिशा में। ठीक है, यानी कि ये अगर ऊपर है तो ये नीचे है, तो ये अगर ऊपर है तो इसको कहाँ होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए, इस दिशा में। तो इस दिशा में कौन कौन से हैं, सारे इस दिशा में है। अब इसकी खासियत देखो, इसकी खासियत ये है कि इसमें कोई भी रेखा नहीं निकली हुई है तो इसमें भी रेखा नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें रेखा निकली हुई है, ये भी नहीं चलेगा। इसमें रेखा जो है यहाँ तक तो है ही, इसमें रेखा यहाँ तक भी नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा। उत्तर केवल इसका 2 है। अब देखिए सरल आकृतियां, ठीक, 2 तीर बने हुए हैं, ऊपर एक अर्धवृत्त है। ठीक, ये विपरीत दिशा में तीर चले गए और अर्धवृत्त वैसे रहा। अब देखिए कि तीर तो बने ही हुए हैं लेकिन अब वृत्त की जगह क्या है, त्रिभुज। तो हमें त्रिभुज देखना है किस किस, इसमें त्रिभुज है लेकिन इससे बड़ा है तो ये नहीं हो सकता। इसमें त्रिभुज है लेकिन तीर नहीं बने हैं तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें विपरीत दिशा में आपके तीर भी हैं और त्रिभुज भी बना हुआ है, तो इसका मतलब यही उत्तर है, क्योंकि ये नहीं हो सकता। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं रीजनिंग का। ये कह रहा है प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में 1 2 3 और 4 को दर्शाया गया। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उसमें भरें। देखो ये एक आकृति वर्ग बनाएगा। ठीक, इन चित्रों में जो इस वर्ग को पूर्ण कर रहा होगा वो उत्तर होगा। ठीक, अब देखो कि कौन कौन से नहीं हो। ये तिरछी है तो वर्ग तो रेखा सी की होती है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक, अब एक ये फिट बैठ रहा है, ठीक, और ये क्योंकि तिरछा है, ठीक, ये बिल्कुल सीधा है तो ये नहीं हो सकता। ये 2 हैं, लेकिन इस वाले के साथ समस्या क्या है, अगर आप इसे यहाँ बिठा लेंगे तो ये यहाँ तक आएगा। ठीक, तब आप देख पा रहे होगे कि ये एक वर्ग नहीं बनेगा बल्कि आयत जैसा हो जाएगा। यहाँ स्थान कम है, यहाँ ज्यादा। जबकि ये वाला अगर आप बिठाएंगे तो ये इस तरह से आएगा और ये इसे वर्ग बना देगा। तो उत्तर ये नहीं होगा बल्कि ये होगा। ध्यान रखेंगे कि वो जो है आकार वो सही से बन रहा हो, तभी जो गैप हो वो बराबर को हो। ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी में देख के कि ये तो भाई फिट हो गया तो ये उत्तर होगा, नहीं, ये फिट हुआ लेकिन आकृति को ठीक से बना रहा है नहीं बना रहा है, ये भी देखना आपका काम रहेगा। आइए अगला देखते हैं 22वां। देखिए इसमें कौन सा फिट हो रहा है, ये आकृति नहीं हो रही, सामने से दिख रहा है, ये आकृति भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, केवल ये आकृति ऐसी है जो इसमें फिट हो रही है, तो ये उत्तर हो गया। अब इधर देखिए, ये गोल तो है जे के आकार में लेकिन एक तिरछी रेखा के साथ है। यहाँ तिरछी नहीं है, ये नहीं हो सकता। यहाँ तिरछी नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये तिरछी है, इसकी संभावना, यहाँ पे गोल है, ये नहीं हो सकता। तो केवल यही उत्तर आपका रहा। आइए अब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सी आकृति है, आकृति ये फिट बैठ रही है लेकिन यहाँ पे नोक दे रखी है, जबकि यहाँ पे नोक नहीं है तो ये फिट नहीं बैठेगा। इसमें नोक दे रखी है, यही बैठ जाएगा, ये नहीं बैठ रहा, नोक नहीं है, ये भी नहीं बैठ रहा, इसमें नोक नहीं है, केवल इसका उत्तर कौन सा हो गया, 2 हो गया। आइए अगला पढ़ते हैं। ये कह रहा है प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया तथा दाईं ओर 1 2 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर दिए दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र को सही दर्पण, प्रतिबिंब और उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए हमारी शीट में बन। देखो ये दर्पण वाले प्रश्न है, यानी कि मिरर इमेज वाले। मिरर इमेज की खास बात क्या होती है बच्चों, के वो जो करीब का हिस्सा होता है वहीं से शुरू होती है। जैसे कि अगर मैं इसमें उल्टा आर बनाऊं, ठीक, तो जो सबसे करीब होगा वहां से शुरू होगा, फिर जो चित्र होगा वो विपरीत दिशा में जाना शुरू कर देगा। ठीक है, जो दूर होगा वो दूर, जो करीब होगा वो करीब। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा बनाएगा। लेकिन अब देखो इसके साथ, ठीक, कौन सी ऐसी हैं जो इसके विपरीत। ये तीर उल्टा किस किस में जा रहा है, क्योंकि जो दूर है वो दूर ही दिखागा, ये नहीं दिखा रहा, ये करीब में दिखा रहा है इसके। ठीक, तो ये नहीं हो सकता, ये दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, ये 3 एक चीज तो मैच कर रहे हैं। अब देखो काला हिस्सा किस हिस्से में दिखाएगा, बाहर की तरफ दिखाएगा, ये तीनों उसको भी मैच कर रहा है। अब देखो कि ये रेखा किस किस में गोल है, ये सब में गोल है। ठीक, तो ये भी मैच कर रहा। अब देखो इसकी तरफ को, इसमें व्हाइट हिस्सा इस तरफ है यानी कि मिरर के करीब में, और ब्लैक हिस्सा दूर जाएगा। तो किस किस में करीब में व्हाइट हिस्सा, इसमें, और दूर किस में जा रहा है, इसमें। अब इसमें देखो
ठीक, ये तो पहले ही बाहर हो गई क्योंकि इसमें 3 है, लेकिन इसकी आकृति देखो, इसमें व्हाइट हिस्सा करीब नहीं होकर दोनों हिस्से करीब में, और इसमें भी, यानी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल ये हिस्सा है जो इसे मिरर इमेज बना रहा है। अब इधर आइए, ये कह रहे हैं कि इसकी मिरर इमेज बनाओ। देखो मिरर इमेज में जो हिस्सा करीब में है मिरर के वो वैसे ही रहेगा, दूर वाला दूर दिशा में जाएगा। तो कौन सा ऐसा है जो करीब में बन रहा है, ये दिख रहा है। इसका देखो कि यहाँ पे खाली हिस्सा है, यहाँ पे भरा हुआ एक बना हुआ, तो ये नहीं हो सकता, इसमें तो दोनों ही नहीं है, इसमें 2 हैं जबकि इसमें है ही नहीं, तो कोई नहीं, केवल यह आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्रश्न, ये थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर कर। देखो मिरर इमेज है, मान लो मैंने यहाँ पे इसे मिरर रखा, यहाँ बिल्कुल करीब से मिरर बनाते, तो जो करीब है वो करीब में रहेगा, यानी कि आपका अगर ये वृत्त बना, ठीक है बच्चों, पेंसिल है क्योंकि मेरे पास, तो ये थोड़ा सा वैसा बन रहा, पेन ले लेता हूँ मैं। एक आकृति है, यहाँ बनाते हैं इसे, ये केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मिरर इमेज पे कैसे ध्यान देंगे। देखो मान लो कि ये आकृति इस तरह से है, ठीक है बच्चों, सॉरी इमेज ही मैंने गलत बना दी, आप यूं करके चलें, ठीक है, एक वर्ग है और उसमें इस तरह से रेखा है, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी कि ये जाएगा, ठीक है, और ये इस तरीके, ठीक है ना। तो अब आप ढूंढिए कि दिमाग में करना था वैसे ही है, मैंने आपको इस पे बताया। तो इसमें तो देखो ये हिस्सा दोनों इससे अलग ही है, तो ये नहीं हो सकता, इसमें ये नीचे की तरफ आ गया तो ये भी नहीं हो सकता, केवल ये और ये हैं ऊपर की तरफ। तो कौन सी ये इमेज है जो मिरर बना, देखो इसे जब रखोगे तो इसे बिल्कुल मिरर से शुरू होना चाहिए था, जबकि ये दूर दिशा से शुरू हो रहा है और ये मिरर के साथ ही शुरू हो रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला देखिए, ये कतई आसान है, TOM, तो जब इसे मिरर के सामने रखेंगे तो M सबसे करीब है, सबसे पहले M दिखाई देगा, फिर O, फिर T, तो पहला ही इसका उत्तर हो गया। आइए ये कर लेते हैं 29 से 32। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को ते देखकर पंच किया गया तथा दाईं ओर 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के ते को खोलने पर वे जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र में चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए हमारी शीट पे दिखाएं। देखो ये फोल्ड करके दिखा रहा हूं, उसके बाद तुम्हें कटिंग दिखा रहा है, कह रहे हैं कि खुलेगा ये तो कैसा दिखाई देगा। अब ध्यान से देखना इसे, देखो एक चकोर यानी कि वर्गाकार पेपर है, उसे फोल्ड करा, ठीक, तो 4 कोने किधर होगा, 2 कोने इधर, 2 कोने इधर, फिर फोल्ड करा, ये कोने इधर है, फोल्ड करा, तो ये चारों के चारों कोने एक तरफ आ गए इधर। फिर इन्होंने ये जो हिस्सा था यानी कि मध्य वाला, इसे भी फोल्ड कर दिया, यानी कि मध्य वाला हिस्सा भी कहाँ गया, यहाँ पर। अब इन्होंने कट करा, तो देखो यहाँ पे चारों कोने भी थे और बीच का भाग भी था बच्चों, तो ये जो चकोर कट है बीच में भी आगा और चारों कोने पर भी आगा। अब तुम देखो कि इसमें बीच में नहीं है, नहीं हो सकता, इसमें बीच में है लेकिन चारों कोने पे नहीं है, नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें देखो मध्य में भी है क्योंकि मध्य मुड़ा था और चारों कोने पर भी है, तो इसका उत्तर ये सही होगा। आइए 30वां देखो, समस्या आकृति, इन्होंने इसे फोल्ड करा तो 2 कोने इधर आ गए, 2 कोने इधर आ गए, फिर इन्होंने इसको इधर फोल्ड करा तो 4 कोने किधर आ गए बच्चों, इधर आ गए, ठीक, लेकिन कटिंग कहाँ करी, इन्होंने कटिंग करी बीच वाले हिस्से पे, ठीक, तो बीच वाले हिस्से पे जब कटिंग करी होगी तो ये एक यहाँ आया होगा, और जब इसे खोलेंगे तो एक यहाँ बना होगा, ठीक, और एक यहाँ बना होगा। देखिए ये कौन सी आकृति है, दूसरी, ठीक। आइए समस्या आकृति 31वीं देखो, इन्होंने फोल्ड करा तो ये चारों कोने कहाँ पहुंच गए, 2 कोने इधर, 2 कोने इधर, ये फोल्ड होके इधर पहुंचे, फिर इन्होंने फोल्ड करा इधर, तो ये जो 2 कोने थे इधर के ये इधर आ गए, तो चारों कोने इस तरफ पहुंच गए। तो इधर इन्होंने जो काटा वो कोनों पे नहीं काटा बल्कि बीच के हिस्सों पे काटा, एक कहाँ पे काटा, यहाँ पे, एक काटा यहाँ पर, ठीक। तो ऐसी कौन सी आकृति है जब ये खुलेगा बच्चों तो ये यूं बन जाएगा, ये खुलेगा तो यूं बन जाएगा, और जब इसे पूरा खोलेंगे तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि ये हिस्सा खुला तो यहाँ मिला, ये हिस्सा खुला तो यहाँ मिला, और जब पूरा खोलेंगे, ठीक, ये हिस्सा खोल के जब यहाँ लाए तो ये आकृति निकली, ठीक। अब मिरर इमेज है क्योंकि कटा एक सा है, तो जब ये हिस्सा खुलेगा तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। कौन सा है, केवल और केवल पहला वाला। 32वां देखो, इन्होंने क्या करा कि फोल्ड करा, कोने यहाँ पहुंच गए, 2 यहाँ 2 यहाँ, फिर फोल्ड करा, चारों कोने यहाँ पहुंच गए। अब इन्होंने कोनों पे नहीं काटा बल्कि बीच में काटा। तो अब देखो जब इसे खोलेंगे यहाँ पे,
ठीक, तो ये मिरर में यहाँ पे गोला बना देंगे और जब इसे खोलेंगे, ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे इस तरह से बना देंगे, ठीक है ना। ये खुलेगा तो यूं आएगा, ये खुलेगा तो यूं आएगा। देखो कौन सी आकृति ऐसी है जो ये दे रही है, तीसरी दे रही है। तो आपका उत्तर हो गया ये, ठीक है। अगलों की तरफ चलते हैं। पृष्ठ संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक पृष्ठ चित्र दिया गया तथा दाईं ओर 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित 4 चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से एक चित्र का चयन करें जिस पृष्ठ में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उमर शीट में बने। देखो ये 4 आकृतियां हैं, ये किस कटिंग से मिल रही हैं, केवल इसको देखना है, ठीक। इसमें देखो 2 त्रिभुज हैं और एक बड़ा त्रिभुज, यानी कि 3 त्रिभुज और एक ये चतुर्भुज है। अब देखो इधर, यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 4 छोटे त्रिभुज हो रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो 2 त्रिभुज भी हैं, एक चतुर्भुज भी है, एक बड़ा त्रिभुज भी है, तो ये उत्तर है। देखो ये नहीं हो सकता और यहाँ तो 2 त्रिभुज छोटे बन ही नहीं रहे, ये भी नहीं हो सकता। अगला देखो, अगले में आकृति में कि ये आकृति किससे मिल रही है। देखो इसमें 2 चीजें, पहले वाले में दिख तो ये इसके जैसा रहा है, लेकिन एक चीज देखो कि इसका गैप कितना ज्यादा है, इसका कितना कम है। और दूसरा इसमें बीच में एक और हिस्सा बन रहा है जबकि इसमें एक हिस्सा नहीं बन रहा है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में ये आकृति बन रही है लेकिन यहाँ का हिस्सा छोटा है इसकी अपेक्षा, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरे वाले में तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये आकृति बीच वाली बनी नहीं रही। चौथा देखो, चौथे में दोनों त्रिभुज भी बन रहा है, साइज के हिस्से भी बन रहा है और ये दूरी बराबर है, तो इसका उत्तर कौन सा हो गया, चौथा। 35वां देखो, ये कह रहे हैं कि ये 3 आकृतियां किस में मिल सकती हैं। सबसे पहले इसे देखो, किससे मिल रही है, इससे मिल रही है, ठीक, इससे भी मिल जाएगी और इससे भी मिल जाएगी, इनसे नहीं मिल रही है, ठीक। तो अब देखो कि ये किस में मिल रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो केवल और केवल ये बचा, तो पहला उत्तर हो गया आपका। अब देखो 36वां प्रश्न। 36वें प्रश्न में कह रहा है बच्चों कि 2 त्रिभुज चाहिए, एक बड़ा त्रिभुज और एक चतुर्भुज चाहिए, इस तरह से। इसमें देखो पहली आकृति में 1, 2, 3 त्रिभुज होगा तो ये तो पहले ही बाहर हो गया। दूसरे में देखो 1 त्रिभुज है, बाकी 2 चतुर्भुज हैं, तो ये भी बाहर हो गया, चतुर्भुज केवल एक चाहिए। अब यहाँ पे 2 त्रिभुज है, एक चतुर्भुज भी है, एक बड़ा त्रिभुज भी है, तो ये हैगा अभी लाइन में। और इधर देखो, इधर 3 त्रिभुज है, ये बाहर हो गया, तो इसका मतलब उत्तर तीसरा ही है। आइए ये पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 1, 2, 3, 4 से चिन्हित 4 उत्तर दिए दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपाए सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए हमारी शीट में बना। देखो ये चित्र इनमें से किसके अंदर है, केवल ये देखना है, ठीक। तो सबसे पहले देखो कि चतुर्भुज वर्ग किस किस के अंदर है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, ये पहले बाहर हो गया। अब देखो ये त्रिभुज इस दिशा में किस किस में है, इसमें नहीं है, ठीक, इस तरह, ये भी बाहर हो गया, इसमें भी नहीं है ये, तो ये भी बाहर हो गया, केवल और केवल ये बचा। देखो ये आकृति ये बना रहा है, ये ठीक, तो पहला उत्तर हो गया। दूसरा देखो ये आकृति किस में बन रही है, देखो इसमें तीर है, तीर बिल्कुल वर्ग की दिशा में है और इस तरह से घूम रहा। इसमें तीर है, नहीं है, तो ये पहले बाहर हो गया। इसमें तीर है लेकिन वर्ग से काफी बाहर है, ये भी बाहर हो गया। इसमें देखो आपको लग नहीं रहा लेकिन इसमें तीर बना हुआ है, ठीक, तो ये लाइन में है। अब यहाँ पे तो नीचे वाला वर्ग बन ही नहीं रहा, तो उत्तर कौन सा हो गया, तीसरा। चलिए ठीक है, 39वां देख लीजिए। 39वां बिल्कुल आसान है। डब्लू किस में बन रहा है, डब्लू आपको पहले में ही बना दिख रहा है केवल, बाकी किसी में डब्लू बन ही नहीं रहा। अब इस आकृति को देखें, यह आकृति आपको डाउट में डाल सकती है। देखो पहली आकृति में भी आपको लगेगा कि ये बन रहा है, लेकिन देखो इसका और इसका अनुपात देखो, ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा, यानी कि ये इसका हिस्सा नहीं है। यहाँ पर भी वही है कि ये यहाँ पे मोटा है लेकिन यहाँ पर पतला है, ठीक, लेकिन इसका देखो, ठीक, इसमें ये बड़ा है और ये लगभग इसी आकृति में दिखाई दे रहा, तो उत्तर इसका कौन सा हो गया, तीसरा, ठीक। अच्छे से देखना सारी आकृतियों का, ऐसा ना हो कि बस आप उससे मिलता जुलता ही देखें और उस पर लगा दें, नहीं, वो लगभग बिल्कुल सटीक देखना चाहिए, तभी आप उसको उत्तर में लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।